आपके विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रूसी सेना ने हाल ही में यूक्रेन की आपूर्ति लाइनों और रेलवे इंजनों पर हमलों को तेज कर दिया है। 5 अक्टूबर को रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि रूसी वायुसेना, हमलावर ड्रोन, मिसाइल बलों और तोपखाने ने यूक्रेन द्वारा डोनबास में युद्ध क्षेत्रों में हथियारों और गोला बारूद के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेलगाड़ियों को नष्ट कर दिया है। उसी दिन यूक्रेनी सेना ने कहा कि रूस ने 700 हमलावर ड्रोन और 52 मिसाइलों का उपयोग करके हवाई हमलों में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूक्रेनी औद्योगिक, रसद और ऊर्जा सुविधाओं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पोल्टावा और सूमी क्षेत्रों में रेलवे बुनियादी ढांचे को कई स्थानों पर नष्ट कर दिया गया है। पोल्टावा में एक लोकोमोटिव डिपो, एक बिजली आपूर्ति लाइन और कई रेलवे सबस्टेशनों को नुकसान पहुंचा। प्रशासनिक भवन, गोदाम और लोकोमोटिव नष्ट हो गए हैं, जिससे आग लग गई। खारकोव से लविवी और विपरीत दिशा में, साथ ही क्रामटोरस्क से लविवी तक की ट्रेनें रेलवे बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान के कारण देरी से चल रही हैं। यूक्रेन को पूर्वी यूरोपीय भागीदारों से डीजल इंजनों की एक श्रृंखला मिली है। इसलिए रूस ने रणनीति बदली और सीधे इंजनों पर हमला करना शुरू कर दिया। कीव समर्थक चैनल्स का दावा है कि रूस ने गर्मियों की शुरुआत में ही रेलवे रसद पर एक बड़ा हमला शुरू कर दिया था, खासकर डोब्रोपोलिये में, जो डोनेट्स्क क्षेत्र के पश्चिम में पोक्रोव्स्क शहर के उत्तर में एएफयू का एक महत्वपूर्ण रसद केंद्र है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी हथियारों का एक बड़ा हिस्सा रेलवे द्वारा यूक्रेन पहुंचता है और फिर उन्हें ट्रकों पर लादकर मोर्चे पर भेजा जाता है। इसलिए रेलवे एएफयू की रसद में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। संघर्ष की शुरुआत के बाद से 200 से अधिक इंजनों को नष्ट कर दिया गया है। रूस अब व्यापक दमन की रणनीति अपना रहा है और मोर्चे पर एएफयू की आपूर्ति लाइनों को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। सुनने के लिए धन्यवाद।